हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान क्या चीज़ें हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं हार्ट अटैक के अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे कि लोगों की जिम में डेथ हो गई, लोग एक्सरसाइज कर रहे थे उस दौरान सडनली कोलैप्स हो गए। जो हाई मैराथन्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रनिंग होती है, 15-20 किलोमीटर की लंबी मैराथन्स होती है, उसके बाद काफ़ी कॉमन होता है कि कुछ पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। हाई रिस्क पेशेंट्स को कैसे इनसे बचना चाहिए, कौन कौन से पेशेंट्स को मान के चलना चाहिए कि उस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो, किनको जान का रिस्क हो सकता है, इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा बात करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली डेडिकेटेड है कि एक्सरसाइज के दौरान क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप उसको अंदेशा आपको आ जाए और आप उसके लिए एक्सरसाइज एक्टिविटी से हट जाएं, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। आपको क्या चीज़ों के द्वारा ये चीज़ों का एंटिसिपेशन हो जाए, उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक बिल्कुल नए तरीके का है, अलग तरीके की चीज़ें पर हम बात करेंगे। आज तक आई डोंट थिंक इस तरह के टॉपिक पर ज़्यादातर किसी ने बात की होगी ऑन एनी यूट्यूब चैनल। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक है हार्ट अटैक को कैसे एंटिसिपेट करें जब आप एक्सरसाइज करें, क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिस्क फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत है। अब ऑब्वियसली अगर किसी आदमी को 15-20 साल का है, 25 साल का है, वो मैराथन दौड़ रहा है तो डेफिनेटली उतना रिस्की नहीं है, क्योंकि इस एज में यूजली हार्ट अटैक ऐसी बीमारी आती नहीं है। आती भी है तो लाखों में एक आध आती है जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि भाई हर 15-20 साल के बंदे को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और यहाँ बात सिर्फ जिम की नहीं है, यहाँ बात स्पोर्ट्स की भी है। फुटबॉल क्रिकेट खेलते समय भी हो सकता है, यहाँ बात मैराथन दौड़ते समय भी हो सकता है। कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि साहब अगर ऐसा ही है तो मैराथन दौड़ना ही बंद कर देते तो मैराथन से बच जाएंगे तो क्या सब बच जाएगा? तो वैसा नहीं है। ये किसी भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ के दौरान क्या क्या चीज़ों से आपको पता चल सकता है हार्ट अटैक है, उस बारे में आज का टॉपिक है। तो जो भी व्यक्ति को रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम का, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाली डाइट लेता है, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स जिनको हैं, पहले फैमिली में इस तरह का किसी को हो चुका है, इस तरह के लोगों को अगर कभी भी प्रॉब्लम होती है या उनको अगर कुछ भी स्लाइटेस्ट भी डाउट होता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जिम जाने से पहले भी और जिम तरह की एक्टिविटीज़ वर्क करने से पहले भी, और उस तरह की एग्रेसिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले, स्पेशली कोई अनअकस्टम एग्रेसिव एक्टिविटीज़ जैसे कि मैराथन दौड़ना और बाकी सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आप रेगुलरली तो आप 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ते हो, और मैराथन वाले दिन बिल्कुल एज अ शो ऑफ या एज अ सोशल इंडिकेटर आप 20 किलोमीटर भी दौड़ने की कोशिश करते हो, जस्ट ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने मैराथन कंप्लीट किया, मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ। तो अपनी मुझे तो बॉडी बनानी है, आज तो मैं एक दिन में श्वार्ज़नेगर बन जाऊंगा, तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, ओवर विगरस एक्सरसाइज करते हो जो कि आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती है। तो अगर या इको में पता चल जाता है कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है। स्पेशली कई डिजीज़ ऐसी होती हैं जो पता ही नहीं चलती, जैसे वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, हार्ट डायलेशन है, माइल्ड हार्ट फेलियर्स है, ये सब चीज़ें इको पे वैसे ही मिस हो जाती हैं। तो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकोगे और उस हिसाब से आप मेडिसिन को भी स्टार्ट कर सकोगे, तो उस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ भी आप ग्रेडेड वे में इंक्रीज़ कर सकोगे और आपका हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट अटैक होने का अंदेशा है ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, तो क्या आपको महसूस हो सकता है। इस दौरान आपको
दौड़ने के दौरान या चलने के दौरान या कुछ एक्टिविटी करने के दौरान छाती में डिस्कम्फर्ट होगा, घबराहट, बेचैनी होगी, जो कि नॉर्मल नहीं है। छाती में भारीपन लगेगा, अनकंफर्टेबल सेंसेशन लगेगा, छाती को कोई दबा रहा है, गले को कोई दबा रहा है, इस तरह का सेंसेशन लगेगा जो कि अनयूजुअल है। ऑब्वियसली देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप दौड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लग सकता है, लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेट होगा। इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर दौड़ा है जो कि आपका यूजुअल स्टैमिना है, लेकिन इस दिन आपको स्टैमिना के हिसाब से जितना आपने एक्स्ट्रा दौड़ा है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, फिर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट जो छाती में लग रहा है वो अनयूजुअल है। तो अगर अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है तो डेफिनेटली आपको रुक जाने की ज़रूरत है और तुरंत मेडिकल एड के लिए सर्च करने की ज़रूरत है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सांस फूल रही है। ऑब्वियसली आप बोलोगे यार मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ तो सांस तो फूलेगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, आपको ज़रा भी नहीं चल पा रहे हो, तो वैसा साइन है कि आप रुक जाओ उस टाइम पे। क्योंकि कई लोग क्या है कि उनको लगता है कि नहीं ये तो मैं जिम कर रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सांस तो थोड़ी फूलेगी, पहाड़ में चढ़ रहा हूँ तो थोड़ी तो फूलेगी, मैं और करता हूँ। तो और करने के चक्कर में हार्ट में इनिशियली जो खराबी के चेंजेस आते हैं या इनिशियल जो ट्रिगर्स चालू हो जाते हैं वो आप मिस आउट कर देते हो, और उसके बाद जब एक्चुअल में हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है या आप कोलैप्स हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हो, तब पता चलता है कि यार हार्ट अटैक आ चुका है। तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है और उस समय आपको हॉस्पिटल रश नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो वो टाइम बहुत लेट स्टेज का हो जाता है। जब आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम रुक जाइए, रेस्ट ले लीजिए। किसी को आपने नहीं दिखाना है कि आपने मैराथन दौड़ लिया तो आपने बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया या आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, वैसा नहीं है। उस समय आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस समय आपने अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पॉइंट पर जान का खतरा हो सकता है अगर आपको ज़्यादा लापरवाही आपने की तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, सांस फूलेगी, घबराहट होगी तो आपको थोड़ा सा कमजोरी लगेगी, लेकिन अगर चक्कर आ रहे हैं तो चक्कर आने का मतलब ये है कि ब्रेन को हाइपर परफ्यूजन हो रहा है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रुक जाना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको वैसा कुछ अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, वहाँ रुक के आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो आपको तुरंत एटलीस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करके एक ECG एटलीस्ट लेना ज़रूरी होता है कि लाइट हेडेडनेस या चक्कर अगर हो रहा है तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको हार्ट में पैल्पिटेशन का सेंसेशन हो रहा है, यानी हार्ट बीट वैसे भी दौड़ने में थोड़ी तो बढ़ती है, लेकिन नॉर्मली जो हार्ट रेट दौड़ने के दौरान बढ़ती है वो 100 to 120 130 बीट्स पर मिनट बढ़ती है। अगर आपने सेंसर लगाया हुआ है या इस तरह से आप पल्स को काउंट कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि हार्ट रेट 180 190 जा चुकी है, या हार्ट बीट मिस हो रही है, एक बीट नॉर्मल आ रही है, 2 बीट अबनॉर्मल आ रही है, या 2-4 के बीच में एक बीट मिस हो रही है, आपको वो मिस बीट्स वाला सेंसेशन अगर हो रहा है या छाती में बहुत तेज धड़ जैसा पैल्पिटेशन के सेंसेशन हो रहे हैं, तो इस दौरान भी आपको, जिम के दौरान भी आप ऐसा भी कुछ कर रहे हो तो आपको उस समय रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अपने आप को हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत है, और उस समय आपको फर्दर एक्टिविटीज़ और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो जान के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको कुछ अनयूजुअल साइंस कुछ और एरियाज़ में भी अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, खासकर अगर गले में दर्द होना चालू हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, पेट में घबराहट हो रही है, लेफ्ट आर्म में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई हाथ पैरों में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, अगर ये पेन कहीं सीवियर लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, अगर इस तरह का भी सेंसेशन हो रहा है तो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को छाती का दर्द नहीं हो रहा होता है, लेकिन हाथ पाँव में की तरफ दर्द जाता है, लेफ्ट हैंड में पैरेस्थीसिस होती है, गले में दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है, अनयूजुअल हेडेक होता है। ये भी इंपेंडिंग साइंस है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वैसे टाइम पे भी आपको रुक जाने की ज़रूरत है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है, और जब एक्टिविटी पूरी नॉर्मल हो जाए, आपका स्टैमिना रिस्टोर हो जाए, आप दौड़ने की हालत में आ जाएँ, तो उसके बाद ही एक्टिविटी को रिस्टोर कीजिए, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और ठंडा पसीना आ रहा है, ऑब्वियसली देखिए दौड़ने के दौरान थोड़ा तो पसीना आएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उस समय अगर आपको कपड़े पूरे भीग जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है जो कि जितना आपने दौड़ा है उसके हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो ऑब्वियसली देखिए आपको, अगर आप डेली बेसिस पे दौड़ते हैं तो एक अंदाज रहेगा कि मेरे को इतना पसीना आता है तो वो नॉर्मल है। पर अगर अनयूजुअली बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और खासकर जो लोग को रेगुलर बेसिस पे नहीं दौड़ते हैं उनको अगर अंदाज नहीं है, तो फिर वैसे लोग को रुक जाने का और अपने बॉडी को उस समय हैबिचुएट हो जाने के लिए थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। उस समय अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करें,
एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी एक सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम होता है ना, आदमी को लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली, आज तो मैं मरने वाला हूँ, आज तो जान जाने वाली। सडन वैसी घबराहट होती है जिसमें जान जाने का रिस्क होता है, जैसे पैनिक अटैक में होता है या हार्ट अटैक में होता है। वैसा अगर सेंसेशन आपको हो रहा है तो भी आप रुक जाइए, तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल कीजिए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। जो वहाँ पे अगर मैराथन दौड़ रहे हैं तो वहाँ हेल्थ सुपरवाइजर्स अगर है तो उनको इन्फॉर्म कीजिए, जिम अगर दौड़ रहे हैं तो जिम के इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करिए, वो आपको मदद करेंगे और आपको हॉस्पिटल शिफ्ट होने में आपको मदद करेंगे। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिम्टम्स को एंटिसिपेट करिए। उस समय एसिडिटी और जलन मान के इसको वेट एंड वॉच मत करिए। छाती में जलन होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कई बार लोग क्या दौड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार खाना ज़्यादा खा लिया इसलिए एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी और हार्ट अटैक के फीचर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। हमने सेपरेटली एक वीडियो किया जो एसिडिटी और हार्ट अटैक के फीचर्स को लिंक करता है कि उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। पर अगर जलन भी छाती में हो रही है तो भी आप उसको ध्यान दीजिए, उसको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक में बहुत सारे पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, सिर्फ जलन होती है और वो उसको एसिडिटी मान के इग्नोर करते हैं और फिर जब उनको रियलाइज़ होता है कि हार्ट अटैक है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि जो जिम जाते हैं या मैराथन दौड़ते हैं उनको क्या क्या चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है और उनको कैसे एंटिसिपेट करना चाहिए कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है। क्या क्या चीज़ों को उनका पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसी एक्टिविटी चालू करने से पहले, और जब उनको अगर कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको किस चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैसे टाइम पे एक्सरसाइज करना रोक दे, कोई इसको सोशल इशू ना बनाए या उस समय इसको कोई प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाए कि नहीं मुझे तो इतना करके ही दिखाना है, वैसा मत करिए। उस समय आपकी हेल्थ पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। तो यदि इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं या कोई आपकी पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।